चेन युआन का दोस्तों का ग्रुप गप्पे मार रहा था। चांगशियन ने अपना फोन दिखाते हुए कहा, देखो भाई, जिंगफू ने 1 महीना पहले अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव बदल दिया है। चेन युआन ने पक्का उन्हें खरीद लिया होगा। कैंग यूं हैरान था। उन्हें खरीदने के लिए कई करोड़ रुपए खर्च कर दिए। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि चेन युआन के पास कम से कम 10-12 करोड़ रुपए नकद हैं? कॉलेज से पास होने से पहले ही इतना कमा लिया। शर्त लगा लो, हम सबके माता पिता को मिलाकर भी उतना पैसा नहीं होगा जितना चेन युआन के पास है। भाई, हमारी जिंदगी और उसकी जिंदगी के बीच का फर्क ही कुछ और है। बंदे ने अपनी मेहनत से एक डूबी हुई कंपनी से वापसी की है। ये सुनकर जीमे को थोड़ा बुरा लगा। अगर ये 10 मिनट पहले होता तो मेरा बस बचपन का एक छोटा सा क्रश होता और बात करने का कोई इरादा नहीं होता। पर ये सब सुनने के बाद अब मैं बिल्कुल भी उसके लायक नहीं हूं। उसे एक शांत और ठंडी लड़की याद आई। शायद अब सिर्फ लू बिंगजिंग ही चेन युआन के लायक है। चेन युआन के पास वापस आकर जैसे ही मंगलू आई, उसने पूछा, चेन युआन, क्या वो तुम्हारे क्लासमेट थे? हाँ, मिडिल स्कूल के क्लासमेट। मंगलू ने आगे पूछा, कोई पुरानी गर्लफ्रेंड है क्या? चेन युआन बिना किसी भाव के बोला, उसे मेरी पहली मोहब्बत समझो। मंगलू सवाल करती रही, क्या वो सुंदर थी? चेन युआन ने सीधा जवाब दिया, तुम्हारे जैसी नहीं थी। मंगलू शर्मा गई और मजाक में उसे मारा और डांटते हुए बोली, तुम कितने बेशर्म हो। फिर पूछा, तुम लोग अलग कैसे हुए? चेन युआन ने लापरवाही से जवाब दिया, इतना क्यों पूछ रही हो? मेरा उसके पास वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। मंगलू न मानते हुए बोली, मैं नहीं मानती, तुम लड़के कभी संतुष्ट नहीं होते। अगर वो सुंदर है और वापस आती है तो तुम मना थोड़े ही कर पाओगे। चेन युआन ने मजाकिया चेहरा बनाया, नहीं, मेरी आंखों में सिर्फ लू बाओ है। मंगलू ने ज्यादा जोर नहीं दिया, मुड़ी और चली गई। देखते हैं अगर मैं तुम्हारी बात मानूं। चेन युआन पीछे गया, मानो या न मानो, तुम्हारी मर्जी। टेंट तक पहुंचते ही अंदर से किसी ने आवाज दी, प्रेसिडेंट चेन, यहां आइए। सब आपका इंतजार कर रहे हैं खाना शुरू करने के लिए। ब्रदर जेड खाने की थाली लाया। ये स्टेक अच्छा है, पर बीफ का स्वाद लाजवाब है। प्रेसिडेंट चेन, इसे चखिए। वही आदमी फिर बोला, प्रेसिडेंट चेन, मुझे नहीं लगता हम इस समय बस खा सकते हैं। आपको सबको कुछ कहना चाहिए ताकि ये अर्थपूर्ण लगे, ठीक है सब लोग? उसने दूसरों की तरफ देखा। चलो, प्रेसिडेंट चेन को बोलने के लिए बुलाते हैं। सब लोग इनके लिए तालियां बजाओ। भीड़ ने तुरंत हाँ कहा, जोर जोर से तालियां बजाईं। चेन युआन ने मना नहीं किया और शांत आवाज में बोला, सब लोग, हम यहाँ आज आराम करने आए हैं, तो मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं बस 3 बातें कहूंगा। उसने एक उंगली उठाई। पहला, तुम लोग कंपनी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए और अपनी परिवार के लिए पैसे कमाने के काम करते हो, और मैंने ये कंपनी किसी दिखावे के लिए नहीं खोली है। मैं अपने खुद के फायदे के लिए हूं। हमारे लक्ष्य एक ही हैं, खुद के लिए पैसे कमाना। ये सुनकर एक महिला कर्मचारी खुश हुई और फुसफुसाई, उम्मीद नहीं थी कि प्रेसिडेंट चेन इतने सीधे इंसान होंगे। ये उन नकली लोगों से कहीं ज्यादा असली लग रहा है जिन्हें भाषण देना पसंद है। मुझे ऐसा बॉस पसंद है। चेन युआन ने 2 उंगलियां उठाईं। दूसरा, कंपनी में काम करना। मुझे लगता है तुम लोगों को खुद को साबित करना चाहिए। पैसे कमाने के अलावा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नई चीजें सीखनी होंगी। काम करने का मतलब यही है। चेन युआन ने 3 उंगलियां उठाईं। तीसरा, मेरी शर्त यह है कि कंपनी का कुल मुनाफा अगले 2 महीने में 5% बढ़ना चाहिए। पहले वाली खुश कर्मचारी अब चिंतित थी, सोचते हुए क्या 2 महीने बहुत कम नहीं हैं? चेन युआन ने कहा, मुश्किलों के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इनाम की बात करते हैं। अगर हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं तो साल के अंत का बोनस और इस साल का लाभांश कम से कम 1 महीने की सैलरी होगा। अगर हम लक्ष्य से ज्यादा कमाते हैं तो कमीशन और भी ज्यादा होगा। इसके अलावा मैं 2 बेहतरीन योगदान पुरस्कार रखूंगा। कंपनी को सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले 2 लोगों को 23 लाख रुपए की एक कार मिलेगी। ये सुनकर भीड़ में चर्चा होने लगी। क्या प्रेसिडेंट चेन ने अभी कहा कि सबसे अच्छे सेल्समैन को 23 लाख रुपए की कार मिलेगी? सिर्फ एक को नहीं बल्कि 2 लोगों को। ये इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट चेन कोई खोखली बातें नहीं करते। ये सब असली लक्ष्य और इनाम है, सही ना? वो हमारी भावनाओं के साथ खेल नहीं रहे हैं। लक्ष्य पूरा करो और इनाम पाओ, इतना सरल है। तुरंत बाद भीड़ एक साथ चिल्लाई, प्रेसिडेंट चेन, आप महान हैं। प्रेसिडेंट चेन जिंदाबाद, मुझे बहुत पसंद हो। प्रेसिडेंट चेन, क्या जोश है। चेन युआन के कैंप के शोर ने उसके क्लासमेट्स का ध्यान खींच लिया। कैंग यू ने सोचा, चेन युआन के यहाँ क्या चल रहा है? ये सारा शोर किस बारे में है? चांगशियान ने जवाब दिया, सुनाई नहीं दे रहा वो क्या बोल रहे हैं, पर यह सीन शायद बॉस कर्मचारियों को बड़े वादे कर रहा है।
बस बात यह है कि जो आदमी ये वादे कर रहा है वो हमारा मिडिल स्कूल का क्लासमेट है। समय बीत गया और खाली समय में चैन युआन और मंगलू ने रेस कारों के काफी चक्कर लगाए। दूसरी तरफ लुओ बिंगजिंग कॉफी का कप पकड़े हुए दूर सपनों में देख रही थी। कुछ चक्करों के बाद चैन युआन और मंगलू ने अपनी कारें रोकी और बाहर निकले। तभी मंगलू की नजरें दूर बिंगजिंग से मिलीं। उसने सोचा, भीड़ में सबसे खास लड़की चेन युआन की पहली मोहब्बत है। उसने जल्दी से चेन युआन का हाथ पकड़ा, खुद को दिलासा देते हुए। ये बस एक अलग तरह की लड़की है, पर जब बात खूबसूरती की आती है तो मैं किसी से नहीं हार सकती। इस समय कुछ लोगों के प्रभाव में बिंगजिंग भी चेन युआन के पास अभिवादन करने आई। चेन युआन बहुत दिनों बाद मिले, ये देखकर जी में थोड़ी हैरान थी, सोचते हुए क्या उसे ठंडा और दूर नहीं रहना चाहिए। फिर भी उसने पहल की बोलने की, और अगर किया भी तो उसे पुराने दोस्त की तरह मिलना चाहिए था। पर उसके बोलने का लहजा काफी पराया लग रहा था। इस तरफ चेन युआन ने सीधे चेहरे के साथ जवाब दिया, बहुत दिनों बाद मिले। फिर वो एक दूसरे के पास से गुजरे। जीमे ने भी हाथ हिलाया, मुस्कुराते हुए। चेन युआन ने जवाब दिया, बहुत दिनों बाद मिले जीमे। ये सुनकर जीमे दंग रह गई। अचानक मुड़कर पूछा, चेन युआन, क्या तुम्हें सच में मेरा नाम याद है? चेन युआन मुस्कुराया, हमने 3 साल साथ पढ़ाई की है। बिल्कुल, मुझे याद है। अपने मन में उसने सोचा, मिडिल स्कूल में तुमने ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार भरे पत्र लिखे थे। जीमे रुक गई और बोली, मैंने सुना है कि तुमने अब एक बड़ी कंपनी शुरू की है। सीधे हमसे बहुत आगे निकल गए हो, और ये दूरी ऐसी है जिसे भरना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। चैन युआन ने जवाब दिया, बस एक छोटा सा काम है उसके पास। मंगलू ने चैन युआन का हाथ पकड़ लिया, अपना हक जताते हुए। ये देखकर जीमे वापस मुड़ गई, थोड़ी निराशा के साथ सोचते हुए, ये औरत न सिर्फ सुंदर है बल्कि इसका शरीर भी एकदम परफेक्ट है। मैं तो हार गई। चेन युआन काफी बदल गया है। वो पहले थोड़ा दुबला हुआ करता था, पर अब उसके हाथ के मसल्स दिख रहे हैं, और तुम उसकी छाती की रेखाएं भी देख सकते हो। जो दिखाता है वो कसरत करता है। जिसे मैं छुपकर पसंद करती थी वो इतना शानदार हो गया है कि मेरी पहुंच से बाहर है। खो दिया मैंने। इस समय जीमे के सिर के ऊपर अफेक्शन लेवल 60 नंबर दिखा रहा था। उसे जाते हुए देखकर मंगलू खुद में हंसी। मेरे सामने खड़ी लड़की को शायद चेन युआन पसंद है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। और दूसरी वाली, उसे चेन युआन में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लगती। क्या उसे लगता है मेरा चेन युआन अच्छा नहीं है? मेरा चेन युआन तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। समय बीतता गया और दोपहर को सब पार्किंग में जमा हुए जाने के लिए। अचानक चेन युआन ने खिड़की के बाहर देखा, शक करते हुए। मुझे याद है लू बिंगजिंग को लग्जरी कारों में स्कूल लाया जाता था। आज वो इतनी सामान्य कार में क्यों बैठी है? दूसरी तरफ बिंगजिंग अपनी माँ के साथ कार में बैठी थी, जो डांट रही थी, तुम्हें घर की हालत पता है। भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों में कम जाया करो। अगर तुम्हारे क्लासमेट्स को पता चला तो शायद वो तुमसे दूरी बना लेंगे। आखिर लोग आजकल बहुत मतलबी हैं। बिंग ने खिड़की के बाहर देखा, लापरवाही से जवाब देते हुए। मुझे पता है माँ, ये आखिरी बार है। पता नहीं कितनी देर बाद चेन युआन वापस होटल गया। वो अपने फोन पर टाइप कर रहा था, कल फ्लाइट है, मुझे थोड़ा जल्दी वापस जाना पड़ेगा। मंगलू जो पैकिंग कर रही थी बोली, ठीक है, लगभग हो गया। इसमें सनस्क्रीन और चश्मा है, साथ ही धूप से बचने के कपड़े। यूनान में धूप बहुत तेज है, तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। ये कहते हुए वो रुककर सोची, भले ही मैं नहीं जा सकती, ये बात कि वो चीजें इस्तेमाल कर रहा है जो मैंने खरीदी थीं, दिखाता है कि वो मेरी परवाह करता है और मुझे महत्व देता है। ये संदेश कि चैन युआन सिर्फ मेरा नहीं है, नाना को साफ पता चलना चाहिए। खत्म करने के बाद मंगलू ने सूटकेस बंद किया और कहा, सब पैक हो गया। मैं नाना से बहुत जल रही हूँ कि वो तुम्हारे साथ यात्रा कर पा रही है। ये सुनकर चैन युआन ने उसे अपनी बाहों में खींचा, उसके गाल पर चूमा और शांत आवाज में बोला, कंपनी अभी सुधार के कदम उठा रही है, ये मुनाफा बढ़ाने का सही समय है। अगर तुम जिंगफू में चीजें संभालने के लिए नहीं रुकोगी तो मैं चैन से यात्रा नहीं कर पाऊंगा। मंगलू ने चैन युआन को गले लगाया, अपना सिर उसके कंधे पर रखा। सिर्फ तुम जानते हो मुझे कैसे मनाना है। चिंता मत करो, मैं घर का अच्छे से ध्यान रखूंगी। अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें तुरंत बताऊंगी। चेन युआन ने संतुष्टि के साथ जवाब दिया। अच्छा। मंगलू ने तब छोड़ा और पूछा, पापा, डैड यात्रा पर जाने से पहले तुम्हें अपने पर्सनल ट्रेनर को कैसे खुश करना चाहिए? चेन युआन ने जवाब दिया, क्या मैंने आज पूरा दिन तुम्हारे साथ नहीं बिताया? मंगलू पीछे हटी, अपने पैर फैलाते हुए और शरारती मुस्कान के साथ। इस विनम्र इंसान का मंदिर आज जोश से भरा हुआ है। क्या तुम मेरी आग बुझाने में मदद कर सकते हो? ये सुनकर चेन युआन के अंदर का जानवर तुरंत जाग गया और उसने अपना शर्ट हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, अपने शानदार एब्स दिखाते हुए।